नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। जाकिर पर हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं। कल्याण से आईसिस ज्वाइन करने वाले 4 युवकों का जाकिर नायक से कनेक्शन सामने आया है। ये सभी युवक कल्याण के इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन में जाते थे, जो जाकिर नायक चलाता है। इसके अलावा कश्मीर के अनंतनाग में मारा गया हिजबुल का टॉप कमांडर बुरहान वानी भी जाकिर से प्रभावित था। पटना और बोधगया ब्लास्ट में भी गिरफ्तार आतंकियों के पास से जाकिर नायक की सीडी, किताबें और पोस्टर्स मिले हैं और उस समय एनआईए की चार्जशीट में भी जाकिर का नाम था। मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर और अब बागपत से बीजेपी सांसद ने खुलासा किया है कि जाकिर धर्म परिवर्तन भी कराता था और इसके लिए विदेशों से फंडिंग होती थी। 2008 में इसकी रिपोर्ट मुंबई पुलिस ने केंद्र और राज्य सरकार को भेजी थी, लेकिन कोई एक्शन नहीं हुआ। अब पीस टीवी के एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर रह चुके जुबेर खान ने भी जाकिर पर गंभीर आरोप लगाए हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या मोदी सरकार जाकिर पर बैन लगा पाएगी और यूपीए सरकार ने जाकिर पर पुलिस रिपोर्ट को नजरअंदाज क्यों किया। इन सब पर हम बात करेंगे। इन तमाम सवालों के जवाब देने के लिए कुछ खास मेहमान मेरे साथ जुड़ चुके हैं, लेकिन पहले आपको सुना देता हूं जुबेर खान और सत्यपाल सिंह के बयान। पीस टीवी में क्या कंटेंट दिखाए जाते थे, लोगों को कैसे रेडिकलाइज करने के उनका एजेंडा होता था। हमने ज्वाइन किया था कि बॉस पीस टीवी इट्स फॉर ह्यूमैनिटी, तो हमारा इंटेंशन था कि हम कुछ अच्छा काम करें सोसाइटी के लिए, लेकिन उसकी आड़ में तो ये काम चल रहा था ना, उसकी आड़ में पैसे बन रहे थे। मैंने ये चीज पर्सनली नोटिस की है कि जो पैसे आ रहे हैं कोई गरीबों के पास पैसे नहीं जा रहे, करोड़ों रुपए के इक्विपमेंट्स खरीदे जा रहे हैं जो विच वॉज नॉट नीडेड। आज से 2 साल पहले सारे चैनल HD हुए, हाई डेफिनेशन, ये 10 साल पहले ले लिए। हर 3 महीने में इक्विपमेंट चेंज होता है, हर 3 महीने में कितने का खर्चा आता था। भैया करोड़ रुपए के तो एक इक्विपमेंट होते हैं। क्या आपको पता था कि इनके पास डाउनलिंक लाइसेंस नहीं है भारत में? और हाँ, मुझे पता था और मुझे ये सब पता चलने के बाद में आई लेफ्ट दैट ऑर्गेनाइजेशन। जब आपको ये बात पता चली कि ये इलीगली चला रहे हैं? हाँ जी, मेरा मुद्दा यही था ना, मुझे छोड़ना। देखिए 5 टाइम नमाज पढ़ने मिल रही, सब चीज़ मिल रही है, बट मुझे वो इस्लाम फॉलो करना है जो अल्लाह ने बताया, जो मेरे प्रॉफिट ने बताया। मुझे जाकिर नाइक का इस्लाम नहीं चाहिए। द मेन इशू वॉज दैट कि बस इनकी फंडिंग कहाँ से आती थी, इनको फंड कौन करता था चैनल चलाने के लिए, प्रोपोगेंडा करने के लिए, कॉन्क्लेव करने के लिए। एक कॉन्क्लेव में करोड़ों रुपया खर्च होते थे। देखिए इनके काफ़ी बड़े स्टेट जो है दुबई के, साउथ के, बड़ी कंट्रीज़ के, तो ये लोग इनके लेक्चर में आते हैं। ऑब्वियसली लोग सुनेंगे कि अच्छा काम हो रहा है। तो व्हाट ही वाज यूज्ड टू बी इन कैमरा, स्टिल वो जो बंदा कैमरे के सामने होता है ना, मेरे लिए वो इस्लामिक एक्टर है। जिस तरह मैं फिल्म लाइन को बिलोंग करता हूँ, अगर एक्टर शाहरुख सलमान एक्शन कट एक्टिंग करते हैं, नॉर्मल हो जाते हैं, तो वो जो इस्लामिक फेस था ना बॉस, अभी भी मैं ऑडियंस को भी ये बोलूंगा, वो कैमरे के लिए है। रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सत्यपाल सिंह का बयान हम नहीं सुना पा रहे हैं, आगे मैं सुनवाने की कोशिश करूंगा, लेकिन आपका परिचय करा दूं आज के मेरे मेहमानों से। बीजेपी के प्रवक्ता अनिल बलूनी मेरे साथ हैं, कांग्रेस के मुकेश नायक भोपाल से मेरे साथ जुड़ चुके हैं, इस्लामिक स्कॉलर डॉक्टर फहीम बेग मेरे साथ दिल्ली से जुड़ चुके हैं और स्टूडियो में मौजूद हैं गरीब नवाज फाउंडेशन के अंसार रजा साहब। अनिल बलूनी, सीधा सवाल मेरा ये है, अगले 2-3 दिनों में खबर यह है कि जाकिर नायक भारत आने वाला है, सरकार गिरफ्तार करेगी जाकिर नायक को? देखिए संदीप जी, मैं इतना कह सकता हूं कि सरकार ने इस पूरे मामले को बड़ी गंभीरता से लिया है। सरकार सोशल साइट्स पे नज़र रखे हुए है, सारी एजेंसियां काम कर रही हैं। फेसबुक पे जो पोस्ट थी उनकी जांच की जा रही है, भाषणों की जांच की जा रही है, एनजीओ की जांच की जा रही है, एनजीओ की फंडिंग की जांच की जा रही है। कोई भी एस्पेक्ट ऐसा नहीं है जिसको छोड़ा जा रहा है। मुझे हंसी आ रही है। सरकार जो कार्रवाई करनी है वो करेगी। अनिल बलूनी साहब, मुझे हंसी आ रही है। मैंने शुरुआत में भी, मैंने आज कोई रिपोर्ट नहीं चलाई, आपका टीवी से ताल्लुक रहा है, आप भी पत्रकार रहे हैं। मैंने सिंपल कुछ फैक्ट्स गिनाए कि कल्याण के 4 युवक, उनका कनेक्शन आ गया। पटना और बोधगया में ब्लास्ट होते हैं, उसमें जाकिर का कनेक्शन आ गया। एनआईए की रिपोर्ट में भी नाम शामिल था। ये तमाम बातें हमें मालूम थी। सत्यपाल सिंह बता रहे हैं 2008 में ही मैंने रिपोर्ट भेज दी थी राज्य सरकार को, केंद्र सरकार को, कि धर्म परिवर्तन करा रहा है। आज क्यों जागी है सरकार, हमारी व्यवस्था? मैं सिर्फ आपकी सरकार की बात नहीं कर रहा हूं, मुकेश नायक से यूपीए सरकार की बात पूछूंगा। आज हमें यकायक एक दिन
यूरेका मूवमेंट हो गया कि ये साहब फाउंडेड, हमें सब कुछ मिल गया जाकिर नायक के खिलाफ। चलिए संदीप जी मैं बोल लूं, मुझे आज्ञा है। बिल्कुल। देखिए संदीप जी, ऐसा होता है कि जब कोई मामला निकल के आता है, जैसे 2010 का मामला सत्यपाल सिंह जी ने कहा, जब कोई मामला निकल के आता है उसकी जांच उस वक्त की जाती है, और जब कोई फाइल क्लोज हो जाती है, सारी चीजें बंद हो जाती है, उसके बाद उस पर जांच बंद होती है। लेकिन हमारी सरकार पिछले काफी समय से इन सब गतिविधियों पर नजर रखी हुई है। और एक चीज कहना चाहता हूँ संदीप जी, सिर्फ ऐसे और जाकिर, कितने जाकिर हैं, उन पे भी अब नजर रखी जा रही है कि कौन कौन जाकिर है। साहब क्यों झूठ बोल रहे हो? कोई आपकी कोई फाइल नहीं खुली थी, कोई जांच नहीं कर रहे थे, क्यों झूठ बोल रहे हो? बात बना रहे हो आप यहाँ। ये कौन है बलूनी साहब? ये कौन है भाई संदीप जी? ऐसे जांच, ऐसे तो डिबेट नहीं चलेगी संदीप जी। नहीं डिबेट हो रही है। ये फहीम बेग, नहीं रुकिए भैया, तो एक समय है ना। हाँ। अगर ऐसे ही अव्यवस्था से डिबेट कर रही है तो बताइए, तो वैसे भी तैयार हूं मैं। ये डॉक्टर फहीम बेग 3 दिन से जाकिर को डिफेंड कर रहे हैं और आउट ऑफ द वे जाके डिफेंड कर रहे हैं, उसकी हर गतिविधि को डिफेंड कर रहे हैं, उसके हर आतंकवादी कृत्य को डिफेंड कर रहे हैं, और बीच में भी बोल रहे हैं अरे भाई आपको डिफेंड करना है जाकिर को, आप कीजिएगा, आप उसके सारे कुकृत्यों पर पर्दा डालिएगा, लेकिन जब आपका समय आएगा उस वक्त डालिएगा। मेरे समय में कृपया करके मैं जाकिर को डिफेंड नहीं कर रहा हूँ। फहीम साहब पहले जाकिर को डिफेंड कर रहे हैं, आप 3 दिन से उसको डिफेंड कर रहे हैं। देखिए संदीप जी, 2010 में महाराष्ट्र सरकार को कहा गया, महाराष्ट्र सरकार सोई रही, केंद्र सरकार को कहा गया, केंद्र सरकार सोई रही। अब ये जो 2 साल से तो आपकी भी सरकार है ना। मैं आपको विश्वास दिला, अरे साहब अब मुझे बोलने ही नहीं देंगे तो मैं कैसे कार्रवाई करूंगा? देखिए बताइए ना भैया, आप रुक तो रहिए। देखिए संदीप जी, आज ये मामला साहब इनको जगाया बांग्लादेश में, डिबेट नहीं करते इनको, इनकी नींद भी जो है भाई, ऐसे तो डिबेट करनी है तो बताइए संदीप जी, फिर मैं ऐसी डिबेट के लिए तैयार हूं। करिए ना, अगर ऐसी डिबेट करनी है, नहीं इंटरजेक्शंस तो होंगी, फिर ऐसे ही होगा, ठीक है। ये डिबेट है, अब ओपन फॉर ऑल है, हाँ ओपन फॉर ऑल है, डिबेट खुली है जी, डिबेट खुली है, बिल्कुल ठीक है संदीप जी। संदीप जी देखिए, हमारी सरकार जागी हुई है, हमारी सरकार तैयारी कर रही थी, लगातार नजर लगातार रखी हुई थी, आपको बता के नहीं किया जाएगा, टीवी डिबेट में बता के नहीं किया जाएगा। और यानी कि जाकिर नायक जैसे भारत की धरती पर कदम रखेगा तो उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। आप तो कम्बल ओढ़ के सो रहे थे, आपको बांग्लादेशियों ने लगाया। तो भैया जाकिर के वकील, आतंकवादियों के साथ देने वाले आप लोग इस बेशर्मी से सहयोग कर रहे हैं। वो लोग कह रहे हैं कि जो मुसलमान है उसको काट दीजिए, आप उसको सपोर्ट कर रहे हैं। जो कह रहे हैं हर मुसलमान आतंकवादी बन जाए, तो बड़ा बचल जाते हो। बेग जैसे लोग, आप लोग आतंकवादी पैदा कर रहे हैं। आप लोग पर हाथ रख दो तो आप मचल जाते हो, सारे बैरियर आपको भूल जाते हो, अगर बनाना चाहते हैं को भूल जाते हो, नहीं कहाँ की बातें करते हो। जैसे लोगों को हम कॉर्नर कर देंगे, फहीम बेग जैसे लोगों को हम चलने नहीं देंगे, और जो लोग कांग्रेस के प्रवक्ता दिग्विजय साध्वी प्रज्ञा का क्या करोगे? असीमानंद का क्या करोगे? दिग्विजय सिंह पे ये इनको बताना आदित्य पड़ेगा। योगीनाथ का क्या करोगे? डॉक्टर फहीम बेग, मुझे एक बात बताइए, मुझे एक सवाल का जवाब नहीं मिला अनिल बलूनी से, अभी सीधा जवाब नहीं मिला। आप बताइए, क्या जाकिर नायक को गिरफ्तार कर देना चाहिए जैसे ही भारत की धरती पर उतरे? क्या जाकिर नायक गिरफ्तार होना चाहिए? फहीम बेग, ये मैं विश्वास दिलाता हूँ। फहीम बेग, क्या जाकिर नायक गिरफ्तार होना चाहिए? आपको पानी पिलवाइए पहले। नहीं, आप मेरी बात का जवाब दीजिए। जाकिर बेग का वकील है, फहीम बेग तो आतंकवादी का वकील है। मैं जवाब दे रहा हूँ, उनको पानी पिलाइए। पहले जवाब दीजिए। पानी तो पिला देंगे, जाकिर को भी पिलाएंगे। तुम्हारे बॉस है जाकिर, उसको भी पानी पिलाएंगे। पानी वानी पी लो, पानी पी लो। फहीम बेग साहब, मुद्दे पर रहिए। क्या जाकिर नायक को गिरफ्तार करना चाहिए जैसे ही वो भारत की धरती पर उतरे? मुझे तो जवाब दे रही है चौधरी साहब, इन्हें तो बोलिए ना। अब आप सुनिए, क्यों करिए? अरे भाई सुन लीजिए मेरी बात। अब आप बोलिए, टोका टाकी आपने शुरू। देश का कानून, इस देश का कानून है, इस देश का कानून है। फहीम बेग, साहब जैसे कहाँ मानते हो? आतंकवादियों के साथ खड़े होते हो, जिसने पूरे दुनिया के सामने गोलियां चलाई, बम धमाके किए, दिन से डिफेंड हमारे हिंदुस्तान के कानून ने उसको भी वकील दिया, उसको भी वकील दिया, उसको भी मौका दिया, उसके भी सबूत इकट्ठे किए, उसको भी समय दिया। उसके बाद जांच हुई, सच की रोशनी में इंसाफ हुआ, फिर जाके उसको फांसी दी गई। अभी ये सारा जो बूम पैदा किया गया है, ये आरएसएस और बीएचपी और बीजेपी
3 शिवसेना दिन से बेशर्मी के साथ चैनलों पे ये मानसिकता वाले लोग हैं। क्या मिला है तुम्हें? ये वही लोग हैं जो साध्वी प्रज्ञा को वकील देते हैं, बचाने का क्या मिला है? रोहित वही को में वकील बताइए प्रोवाइड चैनल पे। कराते हैं, असीमानंद का केस लड़ते मैंने कहा हैं। ना, ये वही आज लोग देखिए, हैं आज जो कैप्टन असीमानंद रोहित को की बात वकील देते करेंगे। हैं, अदालतों में इनका केस आज लड़ते ये हैं, सबकी बात साध्वी करेंगे प्रज्ञा संदीप को जी। ये वकील बेशर्माई देते से डिफेंड हैं और करेंगे ये जाके कोर्ट तो। में उनके वकील बनते हैं। तो वकील तो जाकिर नायक को भी मैंने दिया कहा ना, जाएगा, बेशर्मी से नाम लेकिन करो। पहली नजर में जितने सबूत सामने आ रहे हैं निर्वस्त्र फहीम हो बेग, चुके आप, क्या ऐसे जाकिर नायक को समर्थन गिरफ्तार करते करना चाहिए? कोर्ट में देखिए, अदालती अभी कार्रवाई ऑन चलती कैमरा- रहेगी, ऑन उसको कैमरा कौन डिनाई जाकिर कर रहा नायक है? सामने जाकिर नायक ने अभी, आपने शायद देखा नहीं, उन्होंने अभी कुछ बयान दिए हैं, शायद आज ही वो आए हैं। उन्होंने कहा है कि जितने भी मुझ पर ये इल्जाम लगाए गए हैं सब बेबुनियाद हैं और जितने भी सबूत ये अरे बता रहे हैं टीवी पे कोई दिख रहा है, सबूत ऐसा शर्म नहीं है। करो। 25 टीवी साल पे से कह रहा है, हर मैं ये काम कर रहा हूं। फिदाइन बन जाना चाहिए। हमने पीस टीवी 25 के साल से एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर रहे शिवसेना- जुबेर खान का पूरा बयान भी सुनवाया है, जिसमें वो कह रहे हैं कोरा पैसे बनाने का धंधा चलाता है जाकिर नायक। डिफेंड करोगे तो डिफेंड करोगे तो अरे पहले इनको चुप कीजिए। पहले आप बोलिए, आपने टोका टाकी शुरू जुबैर का की, जवाब मैं ये ऐसे नहीं चलेगा। जुबैर टोका टाकी आपने शुरू जुबैर की, भाई- अगर आपको टोका जुबैर जा रहा है भाई तो आपको जुबैर सहन भाई को करना आज है। क्या हो गया? सटे साठ्यम जैसे को तैसा। जुबैर भाई को कैसे आप रोका लोग जा इसी रहा भाषा है? को समझते जुबैर हो। भाई ये पहले कहाँ सटे साठ्यम थे? इसी को FIR बोलते लॉन्च हैं। क्यों नहीं की? कानून का हवाला क्यों नहीं अरे लिया? मत समर्थन ये करो, बताइए तुम भी चले उन्होंने जाओगे। जुबैर साहब ने, जो आतंकवाद उनके की प्रोड्यूसर फैक्ट्री का मत हैं, समर्थन आज वो करो। कैसे आ गए? आज वो कहां से आ गए? वो पहले क्यों नहीं आए? उनको छोड़े हुए एक जमाना हो गया। मेरे एक ये सवाल इल्जाम का जो आज जवाब वो दो मेहमानों से बहती मैंने गंगा सवाल में कर हाथ लिया धो है। रहे हैं, मुकेश वो नायक पहले कहाँ थे? जी, मेरा सवाल बिल्कुल सीधा है। अब इतना विवाद हो गया है, इतने वीडियो सामने आ गए हैं, क्या कानून का तकाजा है ये? वकील देने की बात को मैं डिनाई नहीं कर रहा हूं, वो तो मिलेगा। और भारत का कानून कितना निष्पक्ष है ये पूरी दुनिया जानती है। उसकी एक मिसाल खुद डॉक्टर फहीम बेग ने पेश कर दी। मेरा सवाल बड़ा सीधा है, भारत की धरती पर अगर उतरता है जाकिर नायक तो उसे फौरन गिरफ्तार करना चाहिए। जांच तो चल रही है और फिर अदालत में जो भी कार्रवाई होगी, अदालत का फैसला अंतिम फैसला होगा। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूं कि जाकिर नायक जिस तरह से बोलते हैं टेलीविजन पर, मैंने कई वीडियो उनके सुने हैं। मैं ये कह सकता हूं कि वो धर्म की आड़ में बड़ी चालाकी से ब्रेन की कंडीशनिंग का काम कर रहे हैं और ऐसे सभी समुदायों में ऐसे धर्म उपदेशक हैं जो धर्म को पंथ और सांप्रदाय में बदलना चाहते हैं। सभी समुदाय में ऐसे धर्म के उपदेशक हैं जिन पर नियंत्रण बहुत आवश्यक हो गया है। आज भारत की ऐसी स्थिति है कि राज्य सत्ता कभी धर्म सत्ता से संचालित होती थी, आज धर्म सत्ता राज्य सत्ता से संचालित होने लगी है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई में कुछ धर्म उपदेशक ऐसे हैं जो धर्म को पंथ सांप्रदाय में बदलने में लगे हुए हैं, धर्म को कट्टरता में बदलने में तो लगे हुए हैं। जाकिर नायक को- धर्म आज अलगाव, जाकिर नायक को गिरफ्तार हिंसा, करना चाहिए या अत्याचार नहीं? और टकराव पैदा कर रहा है। मैं सवाल इसलिए और पूछ रहा हूं मुकेश नायक जाकिर आपसे, नायक को गिरफ्तार करना चाहिए। जाकिर नायक को गिरफ्तार करना चाहिए और उनके साथ दूसरे समुदाय के लोग जो इस तरह के विषैले ज्ञान को बांट रहे हैं उनको भी गिरफ्तार करना मतलब चाहिए। आप सीधा कह रहे हैं फिर सभी योगी प्रकार की आदित्यनाथ, सांप्रदायिकता को साक्षी रोकना महाराज, चाहिए। साध्वी प्राची, साध्वी निरंजन ज्योति, इन तमाम लोगों को भी गिरफ्तार करना चाहिए। आपका कहना यह है? बिल्कुल सही बात। देखिए संदीप जी, मैं जवाब देखिए, मैं आप तो आता स्वयं हूं जानते हैं जिनके आपने नाम लिए, जिनके आपने नाम लिए, ये किस तरह का विषैला ज्ञान, किस तरह का टकराव, किस तरह की अंधी सांप्रदायिकता, किस तरह की पंथ की बात कर रहे हैं, ये आप जानते हैं। आपने स्वयं अपने नाम गिनाए। आप पूरा दोनों देश तरफ इनसे की बातें परेशान क्यों है। लेकर आ जाते साथ में हैं? इन पर आज भी चर्चा कार्रवाई हो रही होना है चाहिए। मुकेश नायक जाकिर नायक को लेकर चर्चा हो रही है और सवाल यहां पर यह भी है, मैंने कार्यक्रम के शुरुआत में, अब ये पब्लिक डोमेन में आ गया। हालांकि अभी बीजेपी के सांसद हैं तो उनकी अपनी एक मनोस्थिति हो सकती है, लेकिन एक कमिश्नर होने के नाते, तत्कालीन मुंबई पुलिस कमिश्नर 2008 में, मुंबई पुलिस आपकी सरकार थी, महाराष्ट्र में आपकी सरकार थी, केंद्र में, उनको बाकायदा रिपोर्ट भेजती है। ऑन रिकॉर्ड सत्यपाल सिंह ये कह रहे हैं कि वो धर्म परिवर्तन कराता था, लोगों को बरगलाता था, उकसाता था। तो महाराष्ट्र सरकार उस वक्त की और उस वक्त की केंद्र सरकार खामोश क्यों रही?
देखिए, जो कानून व्यवस्था है वो स्टेट सब्जेक्ट है। हाँ। सत्य प्रकाश जी 2008 में जो बंबई के पुलिस कमिश्नर थे, उन्होंने एफआईआर दर्ज क्यों नहीं की, उन्होंने कार्रवाई क्यों नहीं की? सरकार को रिपोर्ट भेज दी, सरकार से दिशा निर्देश मिलेगा, ये बात क्यों नहीं उठाई? हाँ। उन्होंने गृह मंत्री, सरकार से रिपोर्ट भेजने का क्या मतलब है? गृह मंत्री को, गृह सचिव को, गृह मंत्री को, पुलिस कमिश्नर को स्वयं इतने अधिकार हैं कि स्टेट सब्जेक्ट होने के नाते संविधान में कानून व्यवस्था उन्हें स्वयं अपने दायित्व का पालन करना चाहिए था। अपने अच्छा, सरकार हाथ पर हाथ धरी बैठी रहे, सरकार हाथ पर हाथ धरी बैठी रहे, ये तो कमाल का लॉजिक दे रहे हैं आप कि पुलिस कमिश्नर खुद कर लेगा, मुख्यमंत्री की कोई जिम्मेदारी नहीं, सूबे के गृह मंत्री की कोई जिम्मेदारी नहीं, केंद्र सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं कि ये लॉ एंड ऑर्डर सब्जेक्ट है जिम्मेदारी, लेकिन कानून व्यवस्था में टीआई अपना काम करता है, एसडीओ अपना काम करता है, पुलिस कमिश्नर अपना काम करता है, सीएसपी अपना काम करता है, आईजी डीआईजी। ये राजनीति हो रही है क्या? कुल मिलाकर सियासत का औजार बन गया है क्या जाकिर नायक? अंसार रजा, अब तो मुझे लग रहा है कि सियासत का औजार बन गया है। ये चौधरी साहब, एक मिनट बोलने दीजिए उनको। अब मुझे लग रहा है कि अब ये सियासत हो जाएगी इसकी। अभी हो जाएगी कि हो चुकी है? हो चुकी है। अभी 3 दिन से जो चल रहा था वो तो समझ में आता था, अब समझ में नहीं आ रहा। आज सुबह से जब से कुछ टीवी चैनल कुछ अलग अलग रिपोर्टें दिखा रहे हैं, जब से अब समझ से बाहर है। 3 दिन से तो ये लग रहा था जिस तरह से रिपोर्टें आ रही कि उन्होंने ये बयान दिया, उन्होंने ये बयान दिया, उन्होंने ये बयान दिया। अब मामला कुछ दूसरा हो रहा है कि अब क्या जाएगा, फिर जांच की जाएगी, ये की जाएगी। अगर इतनी रिपोर्टें आने के बावजूद अगर आप किसी को आप खुला छोड़ रहे हैं तो ये सही नहीं। खुला छोड़ने में दिक्कत क्यों? खुला छोड़ने की बात की जा रही है, सीधी बात क्यों नहीं की जा रही? वही मैं बस एविडेंस पर एविडेंस दिए जा रहे हैं। ये भी किया जी, पटना में भी किया, बोध गया में भी किया, कल्याण में ये हो गया, ढाका में कर दिया, तो जेल में डालो और कार्रवाई करो। ये अब आप आरोपी रहेंगे, आप दोषी थोड़ा करार होगे। मुझे ये लग रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि उत्तर प्रदेश के चुनाव को सामने रख करके जाकिर नाइक को इस्तेमाल किया जाए। मुझे जो लग रहा है, देखते हैं कल वो लैंड कर रहे हैं, क्या होता है। माशाल्लाह समझ में आ गया। अनिल बलूनी साहब, दिक्कत क्या ये है, अगर गिरफ्तार करोगे जाकिर नाइक को, हमारी लोगों क्या समझ में आया है वो आप खामोश रहिए तो ज्यादा बेहतर है। तो पलट कर जो सवाल हमें समझाने की कोशिश पूछ रहे थे, एक मिनट गौर से सुनिए, 1 मिनट रुकिएगा। आपस में आपसी अगर बोलने पे आ जाएंगे तो रवि उठ के भाग जाएंगे। मेरे पास 30 सेकंड है। आखिरी सवाल अनिल बलूनी, सवाल ये, जाकिर नाइक को गिरफ्तार करोगे तो क्या पलट कर सवाल नहीं पूछा जाएगा कि फिर योगी आदित्यनाथ, साक्षी महाराज, साध्वी निरंजन ज्योति, साध्वी प्राची खुलेआम कैसे घूम रहे हैं? वो भी तो लोगों को उकसाते हैं। ये उकसाने का ही तो मामला है, और कोई मामला तो नहीं। परवीन तोगड़िया जी, अनिल बलूनी आखिरी जवाब। जी सुनिए, पहले तो मैं आपके दर्शकों से क्षमा मांगता हूं कि मैंने जिस तरह का अभी बीच में इंटरफेयर किया बातचीत के दौरान, वो मैं माफी चाहता हूं कि मेरे को करना पड़ा, क्योंकि हमारे यहाँ कहा गया सटे साठ्यम, जो जैसा है उसको वैसा ही, फहीम बेग जैसे लोगों को ऐसे ही जवाब देना पड़ता है, इसलिए मैंने दिया। लेकिन मैं आपके दर्शकों से क्षमा मांगता हूं। दूसरी बात, एक बात कहना चाहता हूं कि कांग्रेस के जो प्रवक्ता हैं ये खुद भी उपदेश देते हैं, ये खुद भी मैंने सुना प्रवचन करते रहते हैं। ये भी कैसे गलत प्रवचन कर रहे हैं, कैसे कुप्रवचन कर रहे हैं कि वहां के पुलिस कमिश्नर ने गृह मंत्रालय को रिपोर्ट भेज दी, फिर कह रहे हैं पुलिस कमिश्नर को कार्रवाई करनी थी। अरे आपकी सरकार रोक रही थी, आपके एमएलए श्री श्री रविशंकर जी को बुला के ला रहे थे, आपकी पूरी पार्टी इन्वॉल्व थी, और आपके दिग्विजय सिंह उनको, चलिए सियासत का औजार बन गया है जाकिर नाइक, ये बात बिल्कुल साफ सामने आ रही है। सख्त कार्रवाई होगी और जाकिर नाइक पर कार्रवाई होती है तो औरों पर भी कार्रवाई होगी क्या? अनिल बलूनी, मुकेश नायक, अंसार रजा, डॉक्टर फहीम बेग, बहुत माफी चाहता हूं अनिल, आपकी बात बीच में काटनी पड़ी, मेरे पास बिल्कुल वक्त नहीं। आज सबसे बड़ा सवाल में बस इतना ही। नमस्कार।